दिल्ली में जिस तरीके से कल शाम को जो रेड फोर्ट के पास धमाका हुआ उससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस i20 कार की पहचान की गई है, अब उस मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आ गया है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से उस कार की राजधानी दिल्ली में एंट्री हुई थी और करीब 3:18 पर इस कार ने दिल्ली में एंट्री की थी और शाम को करीब 6:55 के आसपास दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो दिल्ली मेट्रो का गेट नंबर 1 है, वहां पर यह बड़ा धमाका हुआ था। लेकिन और एक बड़ी खबर है कि कार में जो धमाका हुआ था वो आतंकी साजिश बताई जा रही है। एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कार में जो धमाका हुआ है वो आतंकी साजिश है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में कार में जो लाश मिली है उसका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और अब पुलिस को शक है, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जिस बंदे की लाश है वो कोई टेररिस्ट हो सकता है। और जिस तरीके से अब देखिए, एक के बाद एक के बड़े खुलासे जो हैं वो सामने हो रहे हैं। पुलिस ने पुलवामा का जो तारिक नाम का एक शख्स है उसको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार है जो बदरपुर बॉर्डर से जिसने दिल्ली में एंट्री कल 3:18 पर ली थी और ये i20 कार बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जिस बंदे को ये कार बेची गई थी पुलवामा का तारिक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन खबर एक और दिल्ली से है कि दिल्ली के पहाड़गंज, दरियागंज होटलों में इस वक्त दिल्ली पुलिस छापा कर रही है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि जैसे मोहम्मद का हाथ इसमें हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो कार है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये कार दिल्ली जब पहुंची कल दोपहर को 3:18 का टाइम हुआ था, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पीछे बस है और आगे कार है। कार में शख्स नजर आ रहा होगा बाहर हाथ लटकाए हुए, और यही कार कल ब्लास्ट हुई है। तो देखिए, बदरपुर बॉर्डर से इस कार ने दिल्ली में एंट्री की थी और इस कार की कहानी बड़ी लंबी है। आप देखिए, जो ये कार है वो ओखला में किसी देवेंद्र नाम के शख्स को नाम पर बेची गई थी। फिर उसके बाद इसे अंबाला में बेचा गया और अंबाला के बाद ये तारिक नाम का पुलवामा का कोई शख्स है, उसको ये कार बेची गई और अब तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलवामा से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल जिस तरीके से ये धमाका हुआ और धमाके में 8 लोगों की जान चली गई, हालांकि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आज गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और देखना होगा इस बैठक की अध्यक्षता क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे या फिर दूसरे बड़े अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अब वो लगभग ये मान चुकी हैं कि ये आतंकी साजिश है, ये आतंकी हमला है और ये फिदायीन अटैक है। क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कई ऐसी धाराओं को जोड़ा गया है, जो कह सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है उनमें कह सकते हैं वो शामिल होती हैं। उन्हीं धाराओं का प्रयोग किया गया है इस एफआईआर में। और ये तस्वीर, पहली तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही कार है। जो शख्स बैठा हुआ है ये कौन है किसी को नहीं पता है, आतंकी है या कोई दूसरा बंदा है, कौन क्या है, सब जांच का विषय है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनको देखकर आप समझिए। और जो दूसरी तस्वीर है, इसमें आप देखिए किस तरीके से जब ये कार जो पहली बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में जिसने एंट्री ली थी और उसके बाद जब ये दिल्ली में पहुंची रेड फोर्ट के पास, और शाम 6:55 पर मेट्रो गेट का जो गेट नंबर 1 है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट के बाद कई 7 से और गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसमें अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा करीब 24 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो एलएनजेपी यानी लोक नारायण जनशक्ति हॉस्पिटल है वहां पर सबको एडमिट कराया गया। और बड़ी चीज ये देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात ही मौके वारदात पर पहुंचे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर ये हादसा हुआ। उसके बाद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो भी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची और जो लोग घायल हुए थे उनका हालचाल जाना। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या फरीदाबाद आतंकी मेडुल से इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल आप देखिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम ये चल रहा था। कल सुबह जो है बड़ी मात्रा में विस्फोटक, करीब 3000 किलोग्राम 2900 केजी विस्फोटक जब्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस छापा मारती है फरीदाबाद में
और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा जाता है। फरीदाबाद से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ही हिस्सा है, हरियाणा का जिला फरीदाबाद। और उसके बाद शाम 6:55 पर यह ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझिए कि जब सुबह 2900 केजी विस्फोटक बरामद किया जाता है और 3:18 पर यह गाड़ी दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करती है और 7 बजे के आसपास धमाका हो जाता है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, जिसको सुलझाने के लिए चाहे आईबी की टीम हो, एनएसजी हो या फिर एनआईए की टीम हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं और इस मामले का पर्दाफाश किया जाए, पता चले कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर हुआ है तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली में अगर ऐसा हमला हो रहा है और आतंकी साजिश है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ब्लास्ट है, जिसकी जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ गया है। पुलवामा का तारिक गिरफ्तार किया गया है और ये कार तारिक को बेची गई थी। जो कार हम आपको पहली टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।